So good morning to all of you. Today we are going to start the ninth lecture of inverse trigonometry. कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कि cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1. ध्यान देना बेटा, मैं ऐसी चीजों में ऑप्शन से भी, जब मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं तो मैं ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकता हूं. वो ऑप्शंस कैसे हम बनाएंगे? देखो, x को 0 ले लो, y को 0 ले लो, cos इनवर्स 0 पाई बाई टू आ गया कि नहीं आ गया? अब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, मतलब 0 कब आएगी? ये पूरा वैल्यू 0 होगा कब? जब z 1 हो. हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन से भाई मुझे पाई बनाना था, मैंने ऑप्शंस पे काम करना शुरू कर दिया. 0 0 मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू विच इज एडिशन इज पाई. और यहां अगर मैं z को 0 रख दूं, मतलब z को 1 रख दूं, तो cos इनवर्स 1 इज 0. सेटिस्फाई कर गया. आप देख लो किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई करेगा. एक तरीका ये है, मैं प्रॉपर तरीका भी बता रहा हूं, बट एक तरीका हमारे पास ये है. अब हम दो तरीके से यहां भी बात करेंगे. फर्स्ट मेथड, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equals to pi minus cos इनवर्स z. यस और नो? अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो. cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. अगर आप याद करें तो यह है cos इनवर्स माइनस जेड. भाई cos इनवर्स माइनस जेड क्या होता था? पाई माइनस cos इनवर्स जेड. तो वो वैल्यू मैंने लिख दी. अब दोनों तरफ से एक तरीके से cos से ऑपरेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जेड. मीन्स xy plus z is equals to under root 1 minus x square under root 1 minus y square. Square on both side. स्क्वायर करके देख लो आया कि नहीं आया. स्क्वायर अपन कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट ऑनलाइन? तो चले आगे. नेक्स्ट मेथड, that will be cos inverse x plus cos inverse y. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आए, देखो बेटा, अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्वेश्चन होगा ही नहीं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेट विद
cos. Then you will get cos of cos inverse x plus cos inverse y is equals to cos of pi minus cos inverse z. तो ये एक तरीके से मेरे पास a हो गया, ये b हो गया, ये थीटा हो गया। तो आपके पास क्या आता है, cos a cos b, तो cos ऑफ cos इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स y। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स x साइन ऑफ cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा। कितना होता है, माइनस cos थीटा माइनस cos ऑफ cos इनवर्स z। अब क्या होगा, ये x ये y माइनस, ये फॉर्मूला भी पहले बता चुका हूं, यस और नो? ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे। उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन नोट कर लें। देखो अब फिर समझना, x मेरा -1 से 1 हो सकता है ना, और साइन इनवर्स -1 -π/2 होता है, और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। तो मैं इस जगह पे x को 1 y को 1 ले लूं तो फाइनल आउटपुट π/2 प्लस π/2 पाई दे गया, और z को 0 ले लूं, हाँ या ना? अब वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर कि कौन सी चीज आ रही है। ऐसे में ऑप्शन से क्रॉस चेक भी बहुत बड़ा हथियार होता है। अभी आप, मैं प्रॉपर तरीके से बात करना सिखाऊंगा आपको। प्लीज, जैसे अगर मुझसे बात की जाए तो मैं ये लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। यस या नो? अब पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं होता है, तो मैं सीधे कहूंगा ऑपरेट विद या तो पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के फिर ऑपरेट करो। आप ऑपरेट विद यहां करने की बजाय बाद में कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ सीधे फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
पाई माइनस साइन इनवर्स जेड. नाउ ऑपरेट विद साइन. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड. साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स जेड. ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे ऑनलाइन कोई दिक्कत? तो जब आप साइन इनवर्स साइन को ऑपरेट करोगे यू विल गेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू z. नोट करें पहले यहां तक. स्क्वायर कर, नीचे ले जाके कैसे करेगा? और नहीं तो क्या, दोनों तरफ डायरेक्ट स्क्वायर करने की बजाय एक को दूसरी तरफ ले जा फिर स्क्वायर कर दे. डायरेक्ट भी कर सकता है. लिख लिया ऑनलाइन? तो आगे चलो. प्लीज आप ये सोच सकते हैं x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर ऑन बोथ साइड. So x square 1 minus y square is equals to z square plus y square 1 minus x square minus twice yz under root 1 minus x square. Now you will get x square minus x square y square is equals to z square plus y square minus x square y square minus twice yz under root 1 minus x square. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसल. तो ट्वाइस वाई जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब जब आप स्क्वायर करेंगे यू विल गेट योर आंसर. स्क्वायर करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया ऑनलाइन? कर लो फिर फटाफट. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? देखो इनवर्स तो पहले ही खत्म हो गया. उसके बाद तो आपका इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, स्क्वायरिंग कैसे करते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है. इसीलिए बेटा नॉर्मल चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द x if sin inverse x sin inverse 5 by x plus sin inverse 12 by x is pi by 2. अब दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो.
देखो पहली चीज आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, दिस शुड ग्रेटर देन 0। क्यों? अगर x नेगेटिव हो गया तो आंसर π/2 नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? एक ऑप्शन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फिर दूसरी तरफ ले जाओ, साइन π/2 1 कर देगा, वहां से x में इक्वेशन सॉल्व कर लो। एक तरीका यह है कि मैं इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर दूं, तो ये भी x और ये भी x, ये दोनों इक्वल। याद आ रहा है? मॉड वाला ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था मैंने। अरे ऑनलाइन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इस क्वेश्चन का फाइनल कंक्लूजन तुम खुद करोगे। लिख लो, कर तो मैं ही दे रहा हूं। इसके बाद का काम आप कर सकते हो, यस और नो? चले आगे। एक्स एक्स कैंसिल, x 0 नहीं है। कितना आया इसका आंसर? 13। हाँ, ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे सामने। if x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0, and xy plus yz plus zx is less than 1, then tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z। कंडीशनल ओपनिंग के साथ पहले इन दो को ऑपरेट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो रिजल्ट आएगा ये tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप इस पूरी चीज को 1 माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी सोच सकते हो। अब इसके बाद क्या क्या चीजें ये समझना, हमारा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। अगर आपने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए, क्योंकि 10 पाई भी 0 देता है। तो जैसे ही आपने न्यूमरेटर को 0 किया, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अगर आप कहते हो कि ये रिजल्ट π/2 है, इस रिजल्ट के π/2 होने का मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी आना चाहिए। अगर tan इनवर्स इंफिनिटी आ रहा है मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होने का क्या मतलब है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 1। अब जो रिजल्ट्स आपको मैंने नीचे उसके बाद, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में हमसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ पे देखें tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन आंसर इज पाई। सेकंड वाले मतलब फोर्थ वाले सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, योर आंसर इज π/2। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड।
और यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 1 है. यू कैन विजुलाइज बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाकी आप नोट करें. इस तरीके के फॉर्मूले आपके जैसे tan a प्लस tan b प्लस tan c वाला फॉर्मूला था, अभी वो भी मैं आगे लिखा हुआ बताऊंगा. लिख लिया ऑनलाइन? ठीक है, तो बोल दिया करो, मैं तुम्ही लोगों के लिखने के लिए बैठा रहता हूं. अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हुआ करते हैं. दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. इसी का रिफ्लेक्शन इनवर्स में यहां दिख रहा है तुम्हें. और अगर मैं जनरलाइज बात करता हूं कि tan x1 प्लस tan x2 अप टू tan xn, तो tan होता है s1. s1 मीन्स सम ऑफ ऑल. s1 का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल. माइनस s3 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री. माइनस प्लस s5 मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहां चलेगा. 1 माइनस s2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्लस s4, ये इस तरीके से नीचे चलेगा. नोट करते हुए फॉर्मूला.
लिख लेना ऑनलाइन तो बता देना। अब देखो बेटा, अगर ये रिजल्ट्स याद है तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। प्लीज, if AB says the positive real numbers and the value of theta is this thing, then find tan theta। हमें tan theta की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नोट कर ले, फिर मैं करा रहा हूं। प्लीज, ये मैं x लूंगा, ये वाली वैल्यू मैं y लूंगा, और ये वाली वैल्यू मैं z लूंगा। हमेशा सबसे पहले अगर कुछ उल्टी सीधी चीज आए तो इन रिजल्ट्स पे सोचने की कोशिश करना। तो मैं सबसे पहले चेक करने जाऊंगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स वाई जेड है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिखता है कि अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी मैं कॉमन ले सकता हूं, फिर जो बचा रूट ए अपॉन बी सी प्लस रूट बी अपॉन सी ए प्लस रूट सी अपॉन ए बी। बचा कि नहीं बचा, बोलो बेटा जी। मीन्स अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, मतलब यहां पर रूट ए बी सी एलसीएम, now it is a plus b plus c, isn't it? तो क्या ये आपको a प्लस बी प्लस सी होल रेस्ट पावर 3/2 अपॉन रूट ए बी सी ये दिखता है कि नहीं दिखता है, बोलो। चले आगे। अब आप एक बार के लिए x इंटू वाई इंटू जेड निकालो। क्या आपको रूट ए बी, सॉरी, रूट ए प्लस बी प्लस सी होल रेस्ट पावर 3 नहीं दिख रहा। फिर रूट ए बाई बी सी, रूट बी बाई सी ए, रूट सी बाई ए बी दिखता है कि नहीं दिखता, बोलो। और अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ए बी सी पॉजिटिव है तो ये और ये कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल,
फाइनल क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी होल रेस्ट पावर 3/2 अपॉन रूट ए बी सी। अब हम कहेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज एक्स वाई जेड, hence theta is pi. So what about the tan theta is tan pi, which is 0. चले आगे ऑनलाइन। Write the function this in the simplest form and find dy over dx। में डिफरेंशिएशन भी हम कर चुके हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अपन करते क्या है, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट। तो भाई y है मेरे पास अक्षता इनवर्स ट्रिग्नो के सब्स्टिट्यूशन में किन दो क्वेश्चंस को करना चाहिए अपने आप से, नहीं, अरे सुहानी सक्षम अपने आप से क्या क्वेश्चन करना चाहिए बिफोर गोइंग टू सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ, क्वेश्चन तक याद नहीं है इन लोगों को, क्वेश्चन क्या करना चाहिए। बादल, हाँ, सब्स्टिट्यूशन करने में क्या करना, किन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में लाना चाहिए। तौशित क्या कह रहा है तौशित? बिल्कुल, क्या चाहिए और क्या पता है, ये दो क्वेश्चन हमें करना चाहिए। क्या चाहिए का मतलब tan इनवर्स है तो अंदर या तो tan आएगा या तो cot आएगा। क्या चाहिए ये पता चल गया। क्या पता है तो आ जाओ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब या तो tan थीटा रखोगे या cot थीटा रखोगे। जब तक देखो तुम लोग इन चीजों के क्वेश्चंस खुद को नहीं दोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सिस को रिप्लेस करने में कैसे रिप्लेस करना चाहिए, सक्षम को शाहरुख खान से। लेट एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा, so y is equals to tan inverse under root 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. Now y is tan inverse sec theta minus 1 upon tan theta, means tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? नोट करते हुए
कर लिया सबने? अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हो? बिल्कुल। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So now it will be 2 cancel, sin theta cancel. This is your tan inverse of tan theta by 2. कुछ भी नहीं दिया गया है तो मैं सिंपली इसको थीटा बाई 2 ले लूंगा। ठीक है। अगर आप कंडीशनल ओपनिंग पे जाते हैं तो x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब वैलिड है। x इज द एलिमेंट ऑफ आर नॉट। और वैसे भी आपका अगर tan इनवर्स x को थीटा समझोगे तो जब ये आर नॉट है तो थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 हुआ, और थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 माइनस 0। इस जगह पे tan इनवर्स tan फाइव फाई आता है। सो y इज 1 बाई 2 tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर dx इज इनवर्स और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ चल रहे हैं इस वक्त। चले ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन वही है, राइट द फंक्शन इन दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड फाइंड dy ओवर dx। चले आगे। नाउ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो हम कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आप cos x को कॉमन निकाल लें। Now this can be rewritten as tan inverse of tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 tan x।
So you will get y as a tan inverse 10 pi by 4 minus x. अब हम कहेंगे let pi by 4 minus x is 5. लिख लिया ऑनलाइन? तो अब आप सोचो, you will get y is equals to tan inverse of tan phi, where phi is pi by 4 minus x. Your x is the element of minus pi by 4 से 3 pi by 4. प्लीज ध्यान देना सभी लोग. तो माइनस एक्स क्या होगा? Isn't it minus 3 pi by 4 to pi by 4? Yes or no? Now your pi by 4 minus x will be minus, मतलब 3 pi by 2 कितना आ जाएगा? माइनस प्लस पाई बाय 4 से. तो क्या आपका फाई जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आया? और पाई बाय, देखो हर जगह अगर तुम देखोगे तो कंडीशनल ओपनिंग तुम्हें दिख जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगी. अगर तुम देखना ही नहीं चाहो तो बात अलग है. Yes or no? So now you are having y as a phi. क्या हुआ बेटा? कोई दिक्कत किसी को? बोल भाई, बोल दो बोल दो. चले ऑनलाइन आगे. अरे मैदान लिख लिया नहीं लिखा? तो बोल तो दिया कर यार. बोलेगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. समेशन r is equals to 1 to n tan inverse 2 raised to power r minus 1 upon 1 plus 2 पावर में 2r minus 1 is equals to.
अब ये तुम इनवर्स मान लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो तो लिमिट मान लो। ऐसे क्वेश्चंस प्रोग्रेशन में भी किए हैं जहां पे सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता था जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएं। कुछ समझ में आ रहा है थीम? अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, then it will be converted into tan inverse x minus tan inverse y. yes or no? उसके बाद कुछ y की वैल्यूज को मैं देखता जाऊंगा और ये मेरा कन्वर्ट होता चला जाएगा। कहीं कोई समस्या? तो अब डिनोमिनेटर बनेगा, अब समझना मेरी थीम को, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई। मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर r 2 रेज टू पावर r माइनस 1। यस और नो? जिसमें दोनों का सब्सट्रैक्शन ऊपर जाए। सर बात नहीं समझ में आई। अब तुम्हें नॉर्मल अलजेब्रा समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट में कि 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 का मतलब क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मींस दिस कैन बी रिटन एज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan inverse 2 raised to power r minus tan inverse 2 raised to power r minus 1 using this formula. Any doubt to anyone? कोई डाउट हो तो बोल दो। चले आगे ऑनलाइन। अब जो मेरी चीज आ रही है तो दिस समेशन, इसको मैं एक बार Sn मान लेता हूं। 2 raised to power r minus 1 upon 1 plus 2 raised to power 2 r minus 1। ये ब्रेक किया गया है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2 raised to power r minus tan इनवर्स। एक बार r की वैल्यू 1 रखो, एक बार r की वैल्यू 2 रखो, एक बार r की वैल्यू 3 रखो, क्या आपको ये फ्लो दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। मतलब फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट। तो चलते चलते आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस
tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो कैंसिलेशन में ये और ये आपस में कैंसिल करेंगे, तो जो आपका Sn बचेगा that will be tan inverse 2 raised to power n minus tan inverse 1, and tan inverse 1 is nothing but pi by 4. अब देखना यहीं से लिमिट का क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब अब आपको ये समझना पड़ेगा ये कि लिमिट लग कहाँ रही है। अब ये tan इनवर्स इंफिनिटी कर देगा, प्लस इंफिनिटी है, ओके, और tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी किसको अप्रोच करता है। अब अगर ये क्वेश्चन लिमिट में आ जाए और किसी को इनवर्स नहीं आता हो तो बेचारा लिमिट क्या कर लेगा। कोई दिक्कत ऑनलाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन? कोई प्रॉब्लम विराज? चले फिर आगे। नाउ एक क्वेश्चन नोट करो, इफ tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4, then find the value of x. अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy, yes or no? So we will go for tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 2 बस ये याद रखना x ना तो 2 होगा और ना ही x माइनस 2 होगा। मीन्स x minus 1 x plus 2 plus x plus 1 x minus 2 upon x minus 2
x plus 2 minus x minus 1 x plus 1 is 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लीनियर में काम आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चले आगे। फिर से ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हम लोगों ने बात किया हुआ है, नोट करें क्वेश्चन। क्या क्या चीजें बताई हुई थी? कई सारी चीजों पर हमारी बातचीत हो चुकी है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यस और नो? So you can say y is equals to sine of 2 minus of sine inverse 4 by 5. Sine minus theta is minus sine theta. तो साइन 2, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, क्या बताया था? अंदर वाले को थीटा ले जाओ, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। सो यू विल गेट साइन थीटा इज 4 by 5। अब जो चाहे वो निकाल लो। सो y एज अ -2, मतलब पहले साइन 2 थीटा लिख लो यार। साइन थीटा 4 by 5, कॉस थीटा 3 by 5। यस और नो? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नोट करो, कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्मॉल m is less than equal to sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x is less than equals to g, आपसे रेंज के लिए भी कहा जा सकता है, बेसिकली ये रेंज ही है। देन फाइंड m and g।
अब सभी लोग देखना और समझना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। अब बहुत सारे लोग यहां पर आकर के कह देंगे कि ये -π/2 से π/2 होगा और यही वो गलत करेंगे, क्योंकि अब तक आपने डोमेन नहीं निकाला है। अगर आप ध्यान दें तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज -1 to 1 and tan inverse x is, तो डोमेन ऑफ y is इन दोनों का इंटरसेक्शन। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई सबसे पहले आप डोमेन निकालेंगे ना, अदरवाइज गलतियों की पॉसिबिलिटी रहेगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। चले आगे। इन दैट केस अब अगर मैं बात करता हूं, सो y इज π/2 प्लस tan इनवर्स x when x is the element of -1 to 1, तो उस जगह पे ये देगा मुझे -π/4 से π/4। सो y इज एलिमेंट ऑफ π/2 माइनस π/4 से π/2 प्लस π/4, विच इज π/4 से 3π/4। मीन्स m की वैल्यू π/4 और g की वैल्यू 3π/4। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अपने हिसाब का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चले आगे ऑनलाइन। एक और क्वेश्चन, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to 3π/2, then find the value of x raised to power 100 plus y raised to power 100 plus z raised to power 100 minus 9 upon x raised to power 101 plus y raised to power 101 plus z raised to power 101। अब एक दो चीजें हम सबको समझनी होंगी, जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, मतलब तीनों का सम 3π/2 तभी आ सकता है जब साइन इनवर्स एक्स भी π/2 हो, साइन इनवर्स वाई भी π/2 हो
और साइन इनवर्स जेड भी पाई बाय 2। यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे हम कहते हैं कि बाउंड्री वैल्यूज को देख करके काम कर लेना। जैसे मान लो -3 पाई बाय 2 दे देते, तो मैं कहता सारी वैल्यूज -3 पाई बाय 2 होंगी। इसका मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। अब बताओ तुम ऊपर रख सकते हो कि नहीं रख सकते? बिल्कुल 9 लिखा है। अब ठीक है। चले आगे ऑनलाइन।